आपकी खुशियों का सत्यानाश करने वाला है। इस नाम का व्यक्ति, इसका नाम जान लो, आज इसकी पोल खोल कर रख देंगे। गुरुजी ने आज के वीडियो में तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम बताया है। एक ऐसा दुश्मन जिसके साथ आपका रिश्ता आज का नहीं, पिछले 7 जन्मों का है। जब कोई शादी होती है तो ऐसा कहते हैं वो हमारी 7 जन्मों की जीवन साथी बन गई, लेकिन बात सिर्फ अच्छाई की नहीं होती, बात बुराई की भी होती है। हमारे दुश्मनों का भी साथ हमारे आसपास 7 जन्मों तक हो सकता है। और एक ऐसा ही इंसान है जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है और पिछले 7 जन्मों से आपकी जिंदगी में अलग अलग रिश्ते निभाकर आपके साथ विश्वासघात करता आया है। और इस जन्म में वो किस रिश्ते के रूप में आपसे जुड़ा है? क्या वो आपका दोस्त है, आपका प्रिय मित्र है, आपके साथ काम करने वाला है, आपका करीबी रिश्तेदार है, घर में रह रहा कोई इंसान है? वीडियो में गुरुजी आज उसकी पोल खोलकर रख देंगे और तुम्हें ये बताएंगे कि आखिर तुम अपने जीवन में कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हो। कुछ ऐसे लोगों को अपना सब कुछ मान रहे हो जिन्होंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं समझा। तुम कुछ ऐसे लोगों को अपनी खास योजनाएं बता रहे हो जिन्होंने हमेशा तुम्हारा फायदा उठाया है और तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मेरे अपने हैं, लेकिन वास्तविकता तुम देखकर भी खुद के विश्वास को समझ नहीं पा रहे और अंधविश्वास किए जा रहे हो। तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन फिर भी काम पड़ने पर तुम्हारे पास नहीं होते। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बाहर के लोग, आस पड़ोस के लोग तुम्हारे ज्यादा काम आ जाते हैं, लेकिन अपने तुम्हारे काम नहीं आते। कभी कभी तुम देखते हो जब तुम आगे बढ़ जाते हो तो सब लोग ताली बजाते हैं, लेकिन तुम्हारे अपने, तुम्हारे रिश्तेदार ताली नहीं बजाते और वो तुमसे मुंह फुला लेते हैं। इससे हमें एक बात पता चलती है कि आज की इस दुनिया में हमारे अपने हमारे ज्यादा दुश्मन हैं, मतलब जो आसपास वाले अपने हैं। हमें उनसे ज्यादा सावधान रहना होगा, उनसे ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वही हमारी खुशियों को आग लगाने पर तुले हुए हैं। उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें एक बात जाननी होगी कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार कुछ गलतियां करते जा रहे हैं जिसका बहुत बुरा परिणाम आपको भुगतना भी पड़ रहा है। गुरुजी उसी बारे में तुम्हें अब बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि गुरुजी कितनी काम की बात बता रहे थे। अगर आज यह वीडियो में नहीं देखता तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए आज के वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली जरूर लिखें। तुम्हारे कई बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो और उस परिवार में ऐसे लोग हों जो सुख दुख में उसके साथ खड़े हों। जब जिंदगी में खुशियां आए तो उसके साथ नाचे गए, धूम मचाए, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान के साथ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। लेकिन अक्सर हमारी यह सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती हैं तो लाख लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूं? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको यह एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना। अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो, लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है, और वहां जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है। वही तो जो असली रिश्तेदार है, जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो, तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है, जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता था, अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है। पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वह तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है, वह तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है जिससे दिल जो है थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हें पहले ही सचेत हैं।
करने वाले हैं। गुरुजी तुम्हें समझाने वाले हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम जिन्हें अपना मान रहे हो वह बिल्कुल भी तुम्हारे अपने नहीं है। आज तुम मुसीबत में हो, बर्बादी पर हो, जिंदगी में कष्ट झेल रहे हो, इसलिए वह तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह केवल तुम्हें नीचे गिरता हुआ ही देख सकते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है। तुम जरा सा ऊपर जाने लग जाओगे, अपनी मेहनत से कुछ कमाने लग जाओगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, तो ये लोग जलने लग जाएंगे। ये तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे, ये ठीक से तुम्हें पूछना बंद कर देंगे, ये लोग तुम्हारी सोचना बंद कर देंगे। ये लोग बहुत मतलबी है। तुम्हारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है। चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी वह अपना दोगलापन एक ना एक दिन दिखा ही देगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहाँ तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो तुम्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास यह बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। ये सावधानियां जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। इतना ध्यान रखना, इन सावधानियों का पालन करोगे तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे तो हर हाल में फायदा ही फायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर, मार्ग सब कुछ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सावधानी तुम ये बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वह काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वह काम हो नहीं जाता तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्मपत्नी को बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ साथ फेरे ले चुकी है और वो तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानती है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्र हो सकती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो या तो उसमें कोई कमी निकाली जाएगी या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। जी, इस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे मोटिवेट थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था, जबरदस्त आशा थी। उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वह बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा। तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है, लोगों को इसमें डूबते हुए देखा है। तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे। जिंदगी में चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है। और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा, और ऐसे बैठे रहोगे तो ये दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी। क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो, लेकिन कभी भी यह नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या है। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से तौला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है, लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। ऐसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़वी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया और तुम यह सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 लोगों का नाम आया है वह केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं।
उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो। दूसरी सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि हर बार लोग जो तुम्हें कहे उसे अपने आप को मोटिवेशन के तौर पर लेना है। जो घर के लोग होते हैं वो हमेशा तुम्हारी कमियां देखेंगे, वह तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तुम्हारे फैसलों को गलत बताएंगे, कभी कभी तुम्हें तुम्हारी औकात के अनुसार जज करेंगे, लेकिन तुम्हें अंदर से बुरा कहाँ लगे। यह बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक चिंगारी बनना बहुत जरूरी है। बिना चिंगारी लगे वह जिंदगी में कुछ नहीं। चिंगारी अगर अंदर लगेंगी तो कुछ कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न। इसलिए जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी जरूरी है जो हमें हर वक्त कुछ गलत बोले। अब वो गलत बोलेंगे तो होगी, मन में एक भाव आएगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी इसका मुंह बंद होगा। तो ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तो उन्हें उस समय कुछ नहीं कहना है। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। बस इस बात को गांठ बांध लो। साथ ही साथ कोशिश यही करो कि तुम्हारे घर की निजी बातें घर के बाहर ना जाएं, आस पड़ोस में ना जाएं, क्योंकि यह चीजें प्राइवेट होती हैं जब कोई चर्चा होती है। जब घर के आसपास की लेडी से गप्पे लड़ाती है तो घर की 10 बातें बाहर आती हैं और उन्हीं का बाद में पूरा के पापा को पदेह है। तमाशा बनता है तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा काम बनने से पहले लोगों की भी हाय उसके ऊपर लग जाएगी। कभी कभी हम खुद आगे रहकर लोगों को बताते हैं कि हमने यहां पर यह जमीन खरीदी है, अभी हमने वह नया मकान खरीदा है, अभी हमने घर में बड़ी टीवी खरीदी है, फ्रिज खरीदा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनका सपना होता है वह भी बड़ी टीवी ले, बड़ी फ्रिज ले, उनकी जमीनें हो, और जब वो तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि तुमने इतना कुछ खरीदा है तो उनके मन में एक भाव आता है कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसकी ऐसी कौन सी किस्मत है कि भगवान ने इसे सब दिया है। अब वो क्या करते हैं, इतनी ज्यादा मन में ईर्ष्या भावना, जलन भावना पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारी अच्छी भली खुशियों को नजर लगा देते हैं। तुम्हारा जमीन का विवाद शुरू हो जाता है, या यूं कहें तो जमीन की रजिस्ट्री में रोक टोक हो जाती है, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और बहुत सारी मुश्किलें जिंदगी में दस्तक देने लगती हैं। थोड़ा सा यहां तुम्हें संभालना होगा, सावधान रहना होगा, कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने 3 लोगों का नाम बता दिया है। अब एक एक करके हम उन तीनों का पर्दाफाश करेंगे, तुम्हारे सामने उनका नाम बताएंगे। 2 पुरुष हैं और एक स्त्री है। अगर संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आज के वीडियो में तुम्हें बताएंगे सारी सच्चाई। होश उड़ा देने वाली इस सच्चाई में तुम्हें पता चलेगा कि जिन लोगों को तुम अपना करीबी समझते थे, जिन्हें तुम अपना खास मानते थे, जिन जिन लोग पर तुम जान लुटाते थे, तुम्हें विश्वास था कि चाहे लाख मुझे छोड़ते हैं, यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, या यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एम अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। इस तरह ही सीखा रिश्तेदार से जो तुम्हारे आपसी परिजनों में ही आता है, यानी कि आपके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते। अक्सर त्योहारों के समय पर आपका और इनके घर पर आना जाना लगा रहता है। एम नाम वाला यह जो व्यक्ति है यह सांवले रंग का है। इसकी हाइट अच्छी है, तकरीबन बोलता 6 फीट के आसपास है इसकी हाइट है। यह इंसान बहुत ज्यादा है, बड़बोला है, जहां बैठता है जहां खड़ा होता है, भोला बाली बहुत ज्यादा करता है। अक्सर तुम्हें भी बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है। बदले में जब तुम अपनी राज की बात बता देते हो, जो झलने लगता है, जो मैं नाम वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा इससे तुम सावधान रहना, क्योंकि खतरा तुम्हें बहुत बन रहा है। वैसे तो चाहे तो बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसका पूरा नाम आया है। तुम्हें पूरा नाम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते 2 रिश्तेदारों के बीच में बेर हो। तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफी है। यह जो एम नाम वाला व्यक्ति है यह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जियो मरो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, केवल इसे इसी से मतलब है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा खुद का सोचना होगा। इसे अपनी जिंदगी से थोड़ा साइड में करके इस पर कभी भरोसा नहीं करना है।
इसे कभी अपने राज की बात नहीं बतानी है, क्योंकि यह पुरुष नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि यह तंत्र मंत्र की क्रिया करने में बहुत माहिर है। अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष आता है, उसका नाम बहुत ध्यान से बात को सुनना ही अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एक अक्षर से इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जो तुम्हारे शहर के आसपास 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में रहता है। यह तुम्हारे महत्वपूर्ण फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन इससे हमेशा से तुमसे लगाव नहीं रहा है। हमेशा से तुम्हारी बातों को काटना, तुम्हारे फैसलों को गलत बताना, तुम्हारी छवि खराब करना, बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें घिरते रहना, इसका काम है। ये जो एच नाम वाला इंसान है, इसका भी पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार बता चुके हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है, हम उसे उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इशारा देते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनना। यह इंसान गोरा चिट्टा है, दिखने में बहुत सुंदर है, जितना ही सुंदर इसका चेहरा है, इसका दिल उतना ही काला है। ये बात तुम ध्यान रखना, तुम इससे बचपन से जुड़े हुए हो, इनके घर पर तुम भी आते जाते हो और आपके घर पर इनका आना जाना भी लगा रहता है, और इसी वजह से तुम्हारा इनके प्रति कनेक्शन बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान रहना, बचकर रहना, क्योंकि जमाना बड़ा दोगला हिला। ये लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को नीचे ही रखना चाहते हैं। जब कोई आगे निकलता है तो ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब इसे दबाना पड़ेगा, चाहे वो मेरा अपना है, लेकिन मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही तुम्हारी रिश्तेदारी में चल रहा है। और यह जो एक नाम वाला व्यक्ति है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 27 वर्ष के बीच में है, इससे तुम्हें भी खतरा बन रहा है। कहिए तुम्हारे गुप्त राज जानकर तुम्हारे शत्रु तक ना पहुंचा दे, फिर तुम्हारी हार पूरी तरह से निश्चित हो जाएगी। अगर तुम जीतना चाहते हो तो एक नाम वाले इस व्यक्ति से बचकर रहना, दूर रहना, सावधान रहना। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा फैसला होगा। अब एक औरत का नाम हम बताने जा रहे हैं। तुम्हारी आदत है कि तुम औरतों के जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तो एक औरत है, यह भूली होगी, मासूम होगी, यह तो कभी किसी को धोखा ही नहीं दे सकती। इसके साथ ही गलत हो सकता है, यह कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, लेकिन अब वही औरत तुम्हारे साथ गलत करने वाली है। थोड़ा संभल कर रहना, हमारे ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। ग्रह गोचर देखकर बागेश्वर धाम सरकार ने यह भविष्यवाणी करी है कि एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है, जिसका नाम गी अक्षर से शुरू होता है। जी नाम वाली यह महिला तुम्हारी सहकर्मी हो सकती है, तुम्हारे साथ काम करने वाली कर्मचारिणी हो सकती है, साथ ही साथ तुम जहां जॉब करते हो तुम्हारी बॉस हो सकती है, या फिर तुम्हारे घर में काम करने वहां वाली काम वाली बाई हो सकती है। लेकिन अगर तुमने इस जी नाम वाली महिला से संबंध बढ़ाए, दोस्ती बढ़ाई, मित्रता बढ़ाई, हंस खेल कर बात की, तो आगे चलकर तुम्हारे ऊपर यह एक ऐसा झूठा आरोप लगाएगी कि तो हम पप्पा के लाखों की इज्जत कौड़ी के भाव में बिक जाएगी, क्योंकि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, गवाने में तो पल ही काफी है। वैसे ही कुछ इस औरत के हाथों होने वाला है। तुम बहुत संभल कर रहना, क्योंकि जिंदगी में बुरा समय बोलकर नहीं आता। अभी जो हमने औरत का नाम तुम्हें बताया है, यह पूरी तरह से गद्दार है और तुम्हारी जान लेना चाहती है, तुम्हारे दरवाजे पर टोटका करना चाहती है। इसकी जानकारी तुम्हें हम दे चुके हैं, नाम बता चुके हैं, एक उपाय बता देते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी का बुरा समय खत्म हो सके, काला जादू का प्रभाव रुक जाए। सबसे पहले नंबर पर जो उपाय है वो बहुत ही सरल, बहुत साधारण है। बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, एक तांबे के लोटे में जल लो, उसके अंदर थोड़े से काले तिल तुम्हें डाल देने हैं और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हुए मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। दूसरा उपाय, तुम्हें एक यह करना है कि तुम्हें अपने घर के हर कोने में गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव करना है, या गंगा जल का छिड़काव करना है, कपूर और लौंग जला करके। इसका धुआं घर के कोने कोने में करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और तुम कहोगे गुरुजी ने जो 2 उपाय दिए उनसे मेरी बिगड़ी बेल बन गई। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है
और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई और समस्या होता है और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में, राखी की संध्या का जो समय होता है वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे।
क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी, क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्त तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दें कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है।
आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है, मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अतः देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा, आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अब भी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको प्रांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखता नहीं था, जो व्यक्ति पहले आपसे बात नहीं करता था, जो व्यक्ति आपको पहले नकारा समझता था, गरीब समझता था, अब वही व्यक्ति तुम्हारी तारीफें करेगा, तुम्हारे तलवे चाटेगा, तुम्हारे आगे पीछे मंडराएगा। क्योंकि दोस्तों, जब राहु देता है तो देखता नहीं है कि वह कितना दे रहा है, छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, रंक भी राजा बन जाता है, भिखारी भी आलीशान महलों तक पहुंच जाता है। ऐसी कृपा होती है राहु की। पिछले कई सालों से राहु की महादशा आपको परेशान कर रही थी, आपके हर काम में बाधा बन रही थी, आपके हर छोटे मोटे काम बीच में रुक जाते थे, बिगड़ जाते थे।
लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब राहु आपके ऊपर मेहरबान है और साथ में केतु भी आपके लिए शुभ घड़ी का निर्माण कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पूरे 499 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बना है जिसमें एक साथ आपको तीन बड़ी ऐतिहासिक खुशियां मिलने वाली है। ऐसी खुशियां ना ही आपकी पिछली 7 पुश्तों को मिली थीं और ना ही आने वाली 7 पुश्तों को मिलेंगे। केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पूरे परिवार का नाम अब रोशन कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, भगवान हर किसी को देता है, लेकिन हर किसी का नसीब उतना चमकदार नहीं होता है कि उसकी जिंदगी में अपार खुशियां, अपार धन दौलत मिले। लेकिन अब आपका समय आया है, लेकिन इस समय के लिए भी आपने खूब प्रयास किए, खूब आपने पसीना बहाया है, खूब दुख झेले हैं, खूब लोगों के ताने सुने हैं, खूब इस दिन को, इन खुशियों को देखने के लिए आप तरसे हैं। तब जाकर तो यह खुशियां अब आपको मिलने वाली हैं। इसलिए कहता हूं कि इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जी हां, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों। और जो बैठे रह जाएंगे वो केवल बैठे ही रह जाएंगे और पूरी जिंदगी रोते रह जाएंगे। लेकिन जो इस समय का फायदा उठा लेगा वह व्यक्ति आने वाली 7 पुश्तों के लिए दोस्तों आलीशान जिंदगी बना के जाएगा और खुद भी राजा जैसी जिंदगी जिएगा। तो आखिर क्या खुशियां मिलने वाली है? क्या करना है आपको? कौन सा उपाय करना है? कौन सी सावधानी रखनी है? कहां जाना है, कहां नहीं जाना है? सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूं, इसलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना और आधा अधूरा देखने की भी भूल बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आपके लिए करता हूं और आप लोग ही वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना, क्योंकि शनिदेव की खास कृपा आपके ऊपर बन रही है दोस्तों। इसलिए अभी के अभी जाओ और लिख दो अपने शुभ हाथों से जय। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा अगले 24 घंटों में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आइए दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर कौन कौन सी खुशियां आपको मिल रही है, क्या सावधानी रखनी है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा करने का, दुख मनाने का, किसी से नफरत करने का, किसी से डरने का समय ही ना बचे। दोस्तों याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप खाली रहोगे, और हां, जिंदगी में हमेशा खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है, उसे किसी ना किसी बात का दुखी ही रहता है। वो किसी ना किसी बात का दुख उसे सताता रहता है जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है। दोस्तों जो व्यक्ति व्यस्त रहेगा उसके पास तो समय ही नहीं बचता है कि उसके साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, उसका कौन फायदा उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको तो समय ही नहीं है। कौन उससे प्रेम करता है, कौन उससे नफरत करता है, इसका समय ही नहीं है उसको बस केवल अपना काम करना है। अपने काम से उसे प्रेम है तो दोस्तों जीवन में व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, और हां वेले बैठे रहोगे, ऐसे नकारा जैसे बैठे रहोगे तो 10 बातें दिमाग में घूमेगी, 108 बातें घूमेगी, तो तरह तरह के फिर दोस्तों द्वंद्व मन में उत्पन्न होंगे। परिवार से लड़ोगे। जो व्यक्ति नकारा बैठा रहता है वही परिवार से लड़ता है, घर में लड़ाई करेगा, बाहर जाकर लड़ाई करेगा, दिमाग में 10 तरह की बातें लाएगा, 10 तरह के सवाल पैदा करेगा। तो दोस्तों कोशिश करें कि जितना हो सके मस्त रहे और हां व्यस्त रहे। हमेशा याद रखे दोस्तों अगले 10 दिन तक जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत भारी होने वाला है। किसी को उधार में पैसा देने जा रहे हो मत दीजिएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं वापस। अगर आप दे रहे हो तो अपनी शक्ति अनुसार दीजिए, कि वापस मिले या ना मिले मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, आपका कोई बिजनेस है, वहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय का चक्र है, ग्राहक नहीं आ सकते कभी हैं, बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। आपके इमोशन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, आपको बेचैनी हो सकती है, आपसी जो रिश्ते हैं पति पत्नी के बीच में बिगड़ सकते हैं, पारिवारिक कलश बढ़ेगा। यह सब होने वाला है सिर्फ समय चक्र की वजह से। इसलिए अगले 10 दिन तक अपने इमोशन पर
और अपने व्यवहार पर और अपने पैसों पर जरा कंट्रोल बनाकर रखिएगा। एक नियम बना लीजिए जो सबसे कठिन है, पर आनंद वही देगा। ना तो हमसे कोई दुखी हो और ना हम किसी से दुखी हो। ये बड़ा कठिन काम है, पर अगर आनंद के परिवेश में प्रवेश करना है तो इस लेयर को तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं जो भी बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। दोस्त हो जाओ सावधान, बहुत बड़ी महाभारत शुरू होने वाली है दोस्तों। जिस खुशखबरी के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जो खुशी आपको आज तक नहीं मिली, वह अब आपको मिलने वाली है। आने वाले अगले इन 24 घंटों में वह घटना होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था दोस्तों। आज मैं आपको जो सच बताने वाला हूं, यह सच आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। सच्चाई सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, इसलिए हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज शाम के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, 3 ऐसे कड़वे सच है जिन्हें आपको आने वाले अगले 24 घंटों में स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि आपने इन सच को स्वीकार नहीं करा तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा आपको 3 ऐसे संकेत देने वाले हैं जिससे आपको गाड़ी बंगला हो, पैसा दौलत, सारी सुख सुविधा अब आपके कदमों में होने वाली है। आप जिस भी चीज की चाह सालों से रख रहे थे, वह सारी चाहत अब आपकी पूरी होने वाली है। आज ऐसा सच में आपको बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, सीधा सीधा परमात्मा का आशीर्वाद है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, और यह बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसर है। बार बार दोस्तों, आपको जिंदगी ऐसा मौका नहीं देगी, बार बार आपको ऐसे अवसर नहीं मिलते, इसलिए इस अवसर को गंवाना मत। जो सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसे मामूली मत समझना, नजरअंदाज मत करना, वरना बाद में पछताओगे और दोस्तों से चाहकर भी कुछ नहीं हो सकेगा। इसीलिए ध्यान से सुन लेना। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वह खुशियां नहीं मिल पा रही जिसके आप हकदार हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में जो चमत्कार होने वाला है, वह आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आपने अभी तक कई सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब आपकी हर एक परेशानी का अंत होने वाला है। फिर चाहे आपकी कोई छोटी से छोटी परेशानी हो या बड़ी से बड़ी परेशानी हो, सभी परेशानियों का, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, यह पूरी जानकारी मैं आपको ज्योतिषी गणना के अनुसार बता रहा हूं कि आपका आने वाला समय क्या आएगा। संकेत हमें प्रदान कर रहा है और किन बातों का आपको 24 घंटों में ध्यान रखना है और किन चीजों से आपको बचना है। मेरा यकीन मानिए, आपको आपके जीवन की अच्छाई के बारे में तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या कमजोरी है, आपके जीवन में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, यह आपको कोई नहीं बता पाता। और आज मैं आपको वही सच बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। जो सच बेटा तुम आज तक किसी के मुंह से सुन नहीं पाए, और मेरी बात का विश्वास रखना, यह सच सुनने के बाद, सच्चाई जानने के बाद आप भी खुशी से नाचने लगोगे। इसीलिए बेटा, आज की इस वीडियो को अंत तक देखना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, वीडियो तो आपने हजारों देखे हैं, लेकिन यह वीडियो आपकी जिंदगी का एकमात्र ऐसा वीडियो होगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि आज मैं 3 ऐसे उपाय और ऐसी सावधानी आपको बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना बाद में जिंदगी भर पछताते रहोगे और चाहकर भी आपके जीवन में सुधार नहीं आ पाएगा। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिख दो। माता रानी आपके सारे संकट दूर करेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। देखिए दोस्तों, यह बात तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। समझते हैं कि पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, लेकिन आपको वह फल नहीं मिल पाए, वह खुशियां आपको नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हो। लेकिन बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों का यह समय
तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। यह 24 घंटे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मामूली नहीं है। बहुत बड़ा मूर्ख होगा वह व्यक्ति जो इन 24 घंटों को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि भगवान के घर देर है लेकिन नहीं है। दोस्तों कोई व्यक्ति आपको कितना ही कुछ गलत सलत क्यों ना बोले, कोई आपको कितना आशा पप्पा ही गलत क्यों ना बोल ले, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपका कर्म अच्छा है, यदि आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, तो दोस्तों परमात्मा कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। कई बार दोस्तों होता है कि जीवन में हमें कुछ बातों का डर लगने लगता है कि अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया कि जा तेरे साथ यह होगा, जा तेरे साथ यह होगा। तो यह बातें कई बार हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं। हम इन बातों का चिंतन करने लगते हैं कि यदि उसने बोला और मेरे साथ अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, मैं तो दुखी दुखी हो जाऊंगा। कई बार 100 तरह की बातें हमारे दिमाग में आने लगती है, लेकिन दोस्तों इन सभी बातों का एकमात्र उत्तर यही है कि यदि बेटा तुमने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करी है, यदि आपने सच्ची श्रद्धा से भगवान को पुकारा है, भगवान को याद किया है, तो कोई दुश्मन आपको चाहे कितनी ही गालियां क्यों ना दे ले, वह आपको कितना ही गलत क्यों ना सुना दे, लेकिन परमात्मा बेटा कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। देखिए दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि जीवन में बस सच्चा मन रखकर भगवान को याद करिए, सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करिए, फिर आपके जीवन में कभी दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। देखिए संकट जीवन में आते जाते रहते हैं, दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लड़ जाता है, जो व्यक्ति अपनी भक्ति के दम पर आगे बढ़ता है, वह व्यक्ति कभी मुसीबतों में नहीं फंसता, वह व्यक्ति हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ता है और वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है। तो आप बस सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करिए, आप सच्चे मन से परमात्मा पर विश्वास रखिए, फिर देखिए आपके जीवन के संकट किस प्रकार से दूर होने लगते हैं। दोस्तों आने वाली अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कई सारे आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपको बेटा बहुत निराशा होगी कि अरे मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, मैं भगवान का इतना पूजा पाठ करता हूँ, परमात्मा में मैं इतना विश्वास रखता हूँ, आखिर फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर मुझे किन दुखों की सजा मिल रही है, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मुझे इतना ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए जीवन में सब कुछ एक जैसा नहीं होता और जीवन में सबको 171 जैसी खुशियां नहीं मिलती। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। आज जीवन में एक दिन अच्छा जाता है तो कभी एक दिन बुरा आ जाता है और इसी को ही जिंदगी कहते हैं। यदि आप यह सोचोगे कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हो, मेरी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, मेरी जिंदगी में कभी कोई संकट ना आए, तो दोस्तों आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता। देखिए जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भक्ति पर विश्वास रखता है, जो व्यक्ति अपने परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपको कई सारे मौके मिलने वाले हैं। जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है खुशियां मनाने के, लेकिन आपको दोनों हाथों से उन खुशियों को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए खुशियां आपके घर तक आएगी, लेकिन यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं करोगे तो आपकी खुशियां वापस लौट जाएगी। दोस्तों यह समय बहुत शानदार है, यह समय आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही सुनहरा समय है। आप बस इस समय को बर्बाद मत करिए। इस समय में यदि आप हौसला रखकर आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको अपने अंदर का अहंकार समाप्त करना होगा। अपने अंदर दोस्तों अहंकार की भावना बिल्कुल मत रखना। ऐसा मत सोचना कि मैं यह काम नहीं करूंगा या फिर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं तो किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करूंगा या फिर मैं कोई बड़ा व्यापार करूंगा, छोटा मोटा व्यापार मुझसे नहीं होगा। इस प्रकार की जो गलत भावनाओं हैं उन्हें आपको अपने दिल से निकालनी होगी। देखिए दोस्तों यदि आपको किसी व्यापार में मालिक बनना है, सेठ बनना ही तो पहले नौकर बनना पड़ेगा। हर चीज दोस्तों छोटे से शुरू होती है और तब जाकर एक दिन वह चीजें बड़ी बन पाती है।
यदि आपको भी जीवन में कुछ हासिल करना है तो शुरुआत में बेटा तुम्हें भी छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने होंगे। छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचना होगा, तब जाकर आप बड़े परिणामों को प्राप्त कर सकोगे। तब जाकर आप मनचाही खुशियों को हासिल कर सकोगे। इसलिए जीवन में जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। अपना हर फैसला सोच समझ कर लीजिए और अपने शब्दों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना ही देखें। दोस्तों, कई बार हम गुस्से में क्या बोल देते हैं हमें भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर बाद में हमें उन चीजों बहुत ज्यादा पछतावा होता है। बहुत ज्यादा दुख होता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना पड़ता, मैंने यह गलत बोल दिया, मुझे यह बात थोड़ा सोच समझकर बोलना थी। 100 प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती हैं और इन्हीं बातों से फिर मन परेशान होने लगता है। इसीलिए बेटा आने वाले अगले इन 24 घंटों में इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी शब्द बोलें अपने शब्दों को तोल मरोड़ कर बोलें, सोच समझ कर बोलें। यदि आपने जल्दबाजी में कोई भी शब्द बोल दिए तो बेटा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए अपने शब्दों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा और अपने हर शब्द को आपको सोच समझकर बोलना होगा। गुस्से घुस्से में आपके द्वारा बोले गए गलत शब्द आपको जिंदगी में बहुत बड़ा दुख दे सकते हैं। इसीलिए अपना हर शब्द आपको बहुत सोच समझकर बोलना होगा, वरना दोस्तों बाद में आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। पैसों के मामले में दोस्तों यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, लेकिन यदि आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं तो सोच समझकर करना, क्योंकि आपके द्वारा किया गया निवेश आपको बाद में नुकसान ना दे। इसीलिए आपको पैसों के मामलों में अपना हर दव सोच समझकर खेलना होगा। वह यदि आप किसी को उधार देने की योजना बना रहे हैं तो अभी के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ समय के लिए उधार देने से बच जाइए, वरना आपका पैसा डूब सकता है। आपका पैसा कहीं ऐसी जगह चल जाएगा जहां से आप आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उसको अपने आप को एक बहुत बड़ी सावधानी बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। देखिए, आपकी बहुत गलत आदत है कि आप अपना काम पूरा होने से पहले ही पूरे जगत में उसे काम का दंडोरा पीट देते हैं। तो यह गलती दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे ठेने बिल्कुल मत करिए। देखिए, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, जब तक आप अपने कामों में मेहनत कर रहे हैं, तब तक मेहनत करते रहिए, क्योंकि यदि आप पहले से ही डिंडोरी पेट देंगे तो हो सकता है कि आपका बनता बांधा काम भी बिगड़ जाए। इसलिए दोस्तों, जब तक काम पूरा ना हो तब तक अपने काम के बारे में और अपनी योजनाओं के बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। साथ ही साथ आने वाले अगले 24 घंटे में दोस्तों आपको मौके मिलेंगे तो दोनों ही हाथों से मोह को अपनाना होगा, लोगों को स्वीकार करना होगा। किसी भी मौके को अपने हाथों से जाने मत देना, वरना दोस्तों यदि एक बार मौका आपके हाथों से चला गया तो दोबारा मौका नहीं आएगा। और बाद में ऐसा मौका मिले या ना मिले, इसकी भी कोई जवाबदारी नहीं है। प्राचीन समय से ही धन का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धन केवल भौतिक सुख सुविधाओं का साधन ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि चाहता है और इसके लिए सही मार्ग अपनाना आवश्यक होता है। धन अर्जित करने के कई उपाय हैं, जिनमें परिश्रम, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो कि यदि आपने अपने जीवन में एक बार कर लिया तो आपके जीवन में दोस्तों कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी और आपके जीवन में इतना पैसा आने लगेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। देखिए, आपके जीवन में दुख तो बहुत समय से आ रहा है, लेकिन बेटा एक बार हमारी बात को मानकर इस उपाय को कर कर देख लेना। पहले के समय में बड़े बड़े राजा महाराजा भी फरमाइश करने के लिए उपाय करते थे और भगवान की कृपा से बहुत बड़ी बड़ी युद्धतागी ऊसाती की थे में भी विजय हासिल करते थे और उनके जीवन में पैसों के लिए कोई कमी नहीं आई।
तो एक बार थोड़ा सा समय निकालकर अपने भी यदि इन उपाय को करने की कोशिश कर ली तो हो सकता है कि इस उपाय से आपकी जिंदगी बदल जाए। फरमाइश करने के लिए उपाय करते थे और भगवान की कृपा से बहुत बड़ी बड़ी युद्ध में भी विजय हासिल करते थे और उनके जीवन में पैसों के लिए कोई कमी नहीं आई। तो एक बार थोड़ा सा समय निकालकर अपने भी यदि इन उपाय को करने की कोशिश कर ली तो हो सकता है कि इस उपाय से आपकी जिंदगी बदल जाए। डीजे वीडियो तो हर कोई देख लेता है लेकिन पूरी नहीं देख पाते, इसलिए कुछ लोग हमसे शिकायत करते हैं, गुरुजी आपने बताया हमारे जीवन में वैसा था तो कुछ नहीं हुआ। हम जो बात बताते हैं वह बिल्कुल सच बताते हैं और जो उपाय बताते हैं वह लाल किताब के उपाय रहते हैं। इसीलिए न उपाय को भी कमजोर समझने की गलती मत करना। आपको बस थोड़ा सा समय निकालकर एक बार इस उपाय को कर देखना है, फिर आप देखोगे कि आपके जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर रहे सकती। आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा, इसके बारे में आप अभी सो नहीं सकते। इसलिए दोस्तों बस एक बार थोड़ा सा समय निकालकर इस उपाय को करने की कोशिश कर लीजिएगा। मैं आप गारंटी से देखता हूं अपने यहां तक वीडियो को देखा ही तो आपकी जिंदगी सफल होने वाली है। आपने इस वीडियो को यहां पर इसीलिए देखा ही क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आप जिंदगी से बहुत लड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी लड़ाई समाप्त होने वाली है और आपकी जीवन में इंदा है वह खुशी आएगी जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। इसीलिए बस बेटा एक बार ध्यान से इस उपाय करने की कोशिश कर लेना। एक उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कराया तो अब तो वीडियो का अंत होने आ गया है। बिना देर किए बेटा अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दो और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं को पूरी करेगी। धन प्राप्त करने के प्रमुख उपाय धन अर्जित करने का सबसे प्रभावी और नैतिक तरीका परिश्रम है। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत से अर्जित धन स्थायी होता है और व्यक्ति को संतुष्टि भी देता है, चाहे वह नौकरी हो, पीढ़ी हो, व्यापार हो या खेती बाड़ी। हर क्षेत्र में कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल मेहनत ही नहीं बल्कि उचित शिक्षा और कौशल भी धन प्राप्ति के महत्वपूर्ण साधन हैं। उच्च शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और व्यावसायिक कौशल व्यक्ति को अच्छे रोजगार या स्वयं का व्यवसाय करने में मदद करते हैं। भगवान के संकेत को समझो। आखिर भगवान ने कौन सी गुड न्यूज आपके लिए भेजा है? आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है? और देवों के लिए भगवान भोलेनाथ जी, साथ ही साथ न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर इतना क्यों मेहरबान है? आखिर क्यों? आपकी हर एक परेशानियों को दूर करने वाले हैं। और जो संदेश आपके लिए भेजा है उसे संदेश में आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगले 24 घंटे के भीतर कौन सा बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है? इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जान लो। इसलिए आप अपने कीमती समय मैसेज थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और सरप्राइज बहुत बड़ी है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 7 बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। आखिर वह कौन कौन सी सरप्राइज मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली